Dear friends, I would like to wish each one of you and your family a happy new year. May the Almighty bless you with lots of happiness and prosperity in your life. Stay happy and blessed. Dear friends, today we are going to analyze the editorial of 1st of January. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। देखो, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट इसका मीनिंग हो गया टू बी रेडी फॉर द क्रिटिकल सिचुएशन, यानी कि कोई भी ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है, उसके लिए तैयार रहना। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट ऑन ओमिक्रॉन रिस्पॉन्स, क्योंकि फिलहाल देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर ओमिक्रॉन जो है, जो कि एक नया वेरिएंट है कोविड का, उसने बहुत ज्यादा क्या किया हुआ है, उसने बहुत ज्यादा एक तबाही सी मचाई हुई है पूरी दुनिया के अंदर। तो ओमिक्रॉन के रिस्पॉन्स को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट को भी अलर्ट हो जाना चाहिए। ओमिक्रॉन को डेल्टा वेरिएंट की तरह लाइट नहीं रहना चाहिए। तो इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट हैज टू बी रेडी फॉर द वर्स्ट, यानी इंडियन जो गवर्नमेंट है उसको ओमिक्रॉन के जो स्प्रेड हो रहा है उसके स्प्रेड के लिए अलर्ट हो जाना चाहिए, और कुछ वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है तो उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। पॉलिसी मेकर्स, जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, यानी गवर्नमेंट की ही बात की जाए, मस्ट टेक, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा सीरियसली इस चीज को लेना चाहिए। मस्ट टेक द ओमिक्रॉन थ्रेट, यानी ओमिक्रॉन जो एक वेरिएंट है कोविड का, उसका जो एक खतरा बना हुआ है, थ्रेट बना हुआ है, उस खतरे को सीरियसली लेना चाहिए, गंभीर तरीके से ओमिक्रॉन को लेना चाहिए। एंड इंक्रीज टेस्टिंग, और एट द सेम टाइम जो ओमिक्रॉन की अगर बात की जाए तो उसकी टेस्टिंग जिस पेस से होनी चाहिए उस पेस से उसकी टेस्टिंग नहीं हो रही है, तो टेस्टिंग को भी ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना चाहिए। तो ये बात इंश्योर की जानी चाहिए। द ओमिक्रॉन वेरिएंट, और जो कोविड का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इज गैल्पिंग। देखो, गैल्पिंग का मतलब हो गया एक तरीके से स्पीडिंग, बहुत तेजी से बढ़ना। तो यानी कि जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है कोविड का, वो बहुत जल्दी से बढ़ रहा है अक्रॉस द यूएस। जहां तक अमेरिका की बात की जाए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात की जाए, एंड मेनी कंट्रीज इन यूरोप एट अ पेस नेवर सीन बिफोर। तो एक ऐसा पेस से, मतलब एक ऐसी गति से बढ़ रहा है जो पहले पेंडेमिक में कभी देखी नहीं गई। ऐसी महामारी के अंदर पहले इतनी गति से कोई भी बीमारी या कोविड भी इतनी तेजी से नहीं फैला था जितनी तेजी से अभी ओमिक्रॉन फैल रहा है। खास तौर पर देखा जाए तो यूएस के अंदर और कुछ यूरोप की कंट्रीज है, वहां पर जो ओमिक्रॉन का जो बढ़ने का, स्प्रेड होने का जो स्पीड है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है सिंस द पेंडेमिक बिगिन। यानी जो महामारी स्टार्ट हुई, कोविड जो स्टार्ट हुआ, तो उससे भी कहीं ज्यादा स्पीड से अब ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो बढ़ रहा है। If the United States set a new record for fresh cases on a single day on December 27, और दिसंबर 27 को, 27 दिसंबर को यूएस के अंदर रिकॉर्ड ब्रेकिंग फ्रेश केसेस नोट किए गए, यानी बहुत सारे केसेस आए थे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर विथ ओवर 0.54 मिलियन केसेस। तो ये कम से कम यानी 5,40,000 के करीब केसेस एक दिन के अंदर 27 दिसंबर को नोट किए गए। कहां पर? यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। तो 5 लाख से ज्यादा केसेस एक दिन के अंदर नोट करना, तो डेफिनेटली सी बात है ये बहुत बड़ा एक थ्रेट बन चुका है ओमिक्रॉन। एंड द सेकेंड डे एवरेज, और दूसरे दिन का जो एक औसत निकाला जाए, एवरेज निकाला जाए, इस 2,40,000 केसेस अ डे, 2.5 लाख के करीब केसेस आए दूसरे दिन। अ 60% इंक्रीज कंपेयर टू द प्रीवियस वीक। और अगर देखा जाए तो पिछले हफ्ते के साथ कंपैरिजन किया जाए तो 60% जो इंक्रीज है वो हो गया है ओमिक्रॉन के केसेस के अंदर। सो पूरी दुनिया को इस पर ओमिक्रॉन थ्रेट को सीरियस लेना होगा और टेस्टिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा, जिससे कि इस ओमिक्रॉन को क्या किया जा सके, इससे फाइट की जा सके, इसके स्प्रेड को रोका जा सके।
एटलीस्ट 7 कंट्रीज इन द यूरोप, और यूरोप के अंदर देखा जाए तो 7 ऐसी कंट्रीज हैं, ब्रिटेन, डेनमार्क, फ्रांस, ग्रीस, इटली, पुर्तगाल एंड स्पेन। ये वो 7 कंट्री है जो कि यूरोप के अंदर आती है। आर विटनेसिंग, विटनेस का मतलब फेस करना, अ सिमिलर ट्रेंड दिस वीक। और इसी तरह का ट्रेंड मतलब देखा जाए, इसी तरह का इंक्रीज देखा जाए तो इन 7 कंट्रीज के अंदर भी लगातार देखा जा रहा है। यानी इन 7 कंट्रीज के अंदर भी ओमिक्रॉन के केसेस लगातार क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जहां तक WHO की बात है, सेड द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस रिकॉर्डेड ग्लोबली, वैश्विक तौर पर यानी पूरी दुनिया के अंदर जो कोविड के जो केसेस हैं, अगर उसको नोट किया जाए तो शॉर्ट ऑफ 11%, यानी कहीं ना कहीं वो 11% तक लास्ट वीक के कंपैरेटिवली 11% तक बढ़ गए हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो यानी कहीं ना कहीं थर्ड वेव आ चुकी है। दिसंबर 20 से लेकर 26 की अगर बात की जाए, इस एक हफ्ते के अंदर 11% जो केसेस है कोविड के वो बढ़ गए हैं पूरी दुनिया के अंदर, कंपेयर विद द प्रीवियस वीक, पिछले वीक से कंपैरिजन किया जाए तो। while the number of new deaths stay nearly the same as the previous week, और जहां तक डेथ रेट की बात की जाए तो डेथ रेट में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है, दोनों का पेस एक जैसा है, जो पहले सप्ताह था वही इसी सप्ताह है। लेकिन जो नंबर ऑफ केसेस है कोविड के वो लगातार बढ़ते आ रहे हैं। एट द सेम टाइम अब यहाँ पे डबल थ्रेट हो चुका है, एक तो ओमिक्रॉन है और दूसरा एक डेल्टा वेरिएंट जो है उसके भी केसेस अभी दोबारा से नोटिस किए जा रहे हैं, उसके भी केसेस दोबारा से रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो सभी के सभी जो गवर्नमेंट है पूरी दुनिया की, तो उनको इस ओमिक्रॉन थ्रेट को सीरियस लेना होगा, अपनी टेस्टिंग को बढ़ाना होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना होगा, जिससे कि उनकी जान को जो खतरा बना हुआ है उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके, लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके और ओमिक्रॉन को हराया जा सके। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखो मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, मस्ट आपका एक मॉडल वर्ब है और उसके बाद आपने V1 यूज कर लिया जो कि आपका बेस फॉर्म है। जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। इज गैल्पिंग, इज प्लस ING आपने यूज कर लिया तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, राइट। गैल्पिंग का मतलब होता है स्पीडिंग। 7 डे एवरेज, देखें ये जब आपका कोई भी नाउन हाइफन के बाद, जब भी कोई मतलब पहले आपको न्यूमेरिकल दिया होता है, फिर उसके बाद हाइफन दिया होता है और उसके बाद अगर कोई भी नाउन आपका एडजेक्टिव के प्लेस पे आ जाता है तो वो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, वो प्लूरल नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर देखो आपने लिखा 7 डेज नहीं हो सकता है, 7 डे होगा। यानी न्यूमेरिकल के बाद हाइफन, और जब हाइफन के बाद कोई भी नाउन एडजेक्टिव के प्लेस पे आ जाता है तो सिंगुलर होना चाहिए। शॉर्ट अप आपका हो गया V2 जो कि पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। शॉर्ट अप का मतलब हो गया इंक्रीज होना। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। बट ग्लोबली, अगर देखा जाए वैश्विक तौर पर देखा जाए तो वीकली न्यू केसेस आर क्लोज टू बट येट टू सरपास द पीक विटनेस्ड इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 2021। और अगर देखा जाए ग्लोबली तो ये जो नंबर ऑफ केसेस है कोविड के वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यानी बहुत नए केसेस आ रहे हैं। बट येट टू सरपास, सरपास का मतलब हो गया टू आउटडू, यानी किसी चीज को पार कर देना। द वीक द पीक विटनेस्ड, पीक का मतलब शिखर हो गया, विटनेस का मतलब फेस हो गया, फेस करना, लास्ट वीक। यानी अगर बात की जाए जो नंबर ऑफ केसेस ऑफ कोविड के वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अप्रैल के अंदर जो नंबर ऑफ केसेस रिकॉर्ड किए गए थे उन केसेस के बिल्कुल इक्विवेलेंट आके खड़े हो गए हैं नंबर ऑफ केसेस। यानी अप्रैल के अंदर जो केसेस नोट किए गए थे 2021 के अंदर, उसको तो सरपास नहीं किया गया, लेकिन उसके आसपास नंबर ऑफ केसेस पहुंच चुके हैं, जो कि अपने आप में एक थ्रेट बना हुआ है पूरी दुनिया के लिए। द शार्प इंक्रीज, और ये मतलब ये बहुत तेजी से ये जो बढ़ा यानी बढ़ोतरी हो रही है इन इन डेली केसेस, नंबर ऑफ केसेस के अंदर, इज नॉट सरप्राइजिंग, ये आश्चर्य करने वाली बात नहीं है क्योंकि थर्ड वेव है, ऑब्वियस सी बात है। गिवन कंसीडर करना द हाईली इन्फेक्टिशियस नेचर ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट, क्योंकि जो ओमिक्रॉन है वो बहुत ज्यादा ही इन्फेक्टिशियस है। इन्फेक्टिशियस का मतलब जिसको आप बोल सकते हैं जो कंटेंजियस है, कंटेंजियस का मतलब हो गया जो स्प्रेड बहुत जल्दी से होता है। तो ओमिक्रॉन अगर देखा जाए तो डेल्टा वेरिएंट से बहुत ज्यादा कंटेंजियस है, बहुत ज्यादा मतलब जल्दी से फैलता है। इट इज एस्टिमेटेड, इस बात का अंदाजा लगाया जाता है दैट इट स्प्रेड नियरली 3 times फास्टर देन द हाईली
ट्रांसमिसेबल डेल्टा वेरिएंट। ट्रांसमिसेबल मतलब हो गया कंटेंजियस, इन्फेक्टिशियस, जिसको मतलब जल्दी से फैलता है। तो इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, अगर देखा जाए डेल्टा वेरिएंट से 3 टाइम्स फास्टर है स्प्रेड होने के मामले में, यानी 3 गुना जल्दी से फैलता है डेल्टा वेरिएंट के कंपैरेटिवली ओमिक्रॉन वेरिएंट। While Omicron has emerged, emerged का मतलब to come out, पैदा होना, as the dominant variant in few countries, और कुछ नई कंट्रीज के अंदर अगर देखा जाए तो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, उसने एक तरीके से तबाही मचाई हुई है बहुत सारी कंट्रीज के अंदर। इट हैज नॉट कंप्लीटली डिस्प्लेस्ड डेल्टा वेरिएंट, हालांकि ऐसा नहीं है कि वहां पर अब ओमिक्रॉन वेरिएंट ही मतलब स्प्रेड हुआ है, उसने डेल्टा वेरिएंट को पूरी तरीके से टेक द प्लेस ऑफ द फर्स्ट वन। डिस्प्लेस का मतलब हो गया टेक द प्लेस ऑफ द वन, यानी उसने डेल्टा वेरिएंट की पूरी जगह तो नहीं ली है, लेकिन कुछ कंट्रीज के अंदर डेल्टा वेरिएंट भी है, एट द सेम टाइम वहां पर ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो भी एग्जिस्ट करता है। द ट्विन थ्रेड्स, अब ये ट्विन किसके लिए यूज किया गया है? एक तो आपको डेल्टा वेरिएंट के लिए यूज किया गया है और दूसरा यूज किया गया ओमिक्रॉन के लिए, यानी ये दो खतरे बने हुए हैं। फ्रॉम द टू वेरिएंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेश केसेस रीचिंग रिकॉर्ड नंबर्स इन मैनी कंट्रीज। और ये दोनों के दोनों वेरिएंट को देखा जाए, ओमिक्रॉन एट द सेम टाइम और जो डेल्टा वेरिएंट है, ये नंबर ऑफ केसेस बहुत सारी कंट्रीज के अंदर बढ़ रहे हैं, दोनों ही थ्रेट्स हैं, दोनों ही खतरे बने हुए हैं। The Omicron variant has a superior ability to cause breakthrough infections in fully vaccinated people। और जहां तक ओमिक्रॉन की बात की जाए तो ओमिक्रॉन क्या कर रहा है? कोज, कारण बन रहा है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, ह्यूज इन्फेक्शंस, यानी बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर इन्फेक्शंस करना, और ज्यादातर वो लोग जो कि फुली वैक्सीनेटेड है, यानी ओमिक्रॉन के अंदर वो कैपेसिटी है, एबिलिटी है कि जो फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको री इन्फेक्ट कर सकता है वो, and also cause reinfections in people who have been previously infected। और एट द सेम टाइम जो लोग पहले इन्फेक्ट हो चुके थे उनको भी ओमिक्रॉन इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये मतलब एक एबिलिटी है ओमिक्रॉन वेरिएंट की। सो अर्ली डेटा फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और वैसे ऐसा माना जाता है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट और साउथ अफ्रीका से इमर्ज हुआ था, वहां से पैदा हुआ था। तो अगर साउथ अफ्रीका के डाटा को देखा जाए एंड द यूनाइटेड किंगडम और यूके के डाटा को देखा जाए, सजेस्ट रिड्यूस रिस्क ऑफ सीवियर डिजीज रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन पर्टिकुलरली अमंग दोज फुली वैक्सीनेटेड एंड प्रीवियसली इन्फेक्टेड। लेकिन एक डाटा की देखा जाए तो उस डाटा के हिसाब से ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो फुली वैक्सीनेटेड लोगों को, या लोग जो पहले जो इन्फेक्ट हो गए थे उनको री इन्फेक्ट कर रहा है, लेकिन उन लोगों के अंदर किसी भी तरह की सीवियर डिजीज को नहीं देखा गया है। यानी जो लोग पहले वैक्सीनेट थे या दोबारा से री इन्फेक्ट हो रहे हैं, ओमिक्रॉन उनको री इन्फेक्ट तो कर सकता है, लेकिन अभी कोई डेथ का कोई ऐसा थ्रेट नहीं बना हुआ है, हॉस्पिटलाइजेशन ऐसे नहीं देखने को मिला है, सीवियर केसेस नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन ओमिक्रॉन री इन्फेक्ट कर सकता है और जो लोग वैक्सीनेट हैं उनको भी हो सकता है। तो इस वजह से मतलब टेक केयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बट इट इज स्टिल टू अर्ली टू ड्रॉ कंक्लूजन, लेकिन अभी निष्कर्ष पे पहुंचना बहुत जल्दी होगा। एज देयर इज इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। लेग का मतलब कमी कह सकते हो एक तरीके से, फॉलिंग बैक बिटवीन इन्फेक्शन एंड हॉस्पिटलाइजेशन। लेकिन हमारे पास अभी कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है कि इन्फेक्शन कितने हुए, कितने हॉस्पिटलाइज हुए हैं ओमिक्रॉन की वजह से। तो ये कंक्लूजन निकालना कि ओमिक्रॉन की वजह से लोग हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हैं, री इन्फेक्ट कम हो रही है, सीवियर डिजीज कम हो रही है, ये कंक्लूजन लेना अभी बहुत जल्दबाजी होगा। And the protection offered by the vaccine against Omicron in order and vulnerable population is not still clear। और जो लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं उन लोगों को कितना प्रोटेक्शन मिला है इस ओमिक्रॉन के अगेंस्ट, क्योंकि लोगों को तो डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट क्या किया गया था, उनको वैक्सीनेट किया गया था। क्या वो डेल्टा वेरिएंट के लिए जो वैक्सीन दी गई थी, क्या वो वैक्सीन ओमिक्रॉन के अगेंस्ट भी काम करती है या नहीं करती है? और वो लोग जो वनरेबल हैं, वनरेबल का मतलब है असेसिबल, मतलब जो इजिली क्या हो जाते हैं, विक्टिमाइज हो जाते हैं इजिली, जिनको ये
थ्रेट क्या कर लेता है, टारगेट कर लेता है। तो क्या वो लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, क्या वो लोग जो वैक्सीनेट हो चुके थे डेल्टा वेरिएंट के लिए, क्या वो ही वैक्सीन ओमिक्रॉन के लिए भी इफेक्टिव है या नहीं है, ये चीज अभी क्लियर नहीं है। तो ये चीज देखने वाली है, टाइम विल टेल एवरीथिंग, वक्त ही बताएगा ये सारी चीजें। तो ये सेकंड स्लाइड था हमारा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट ऑफ द स्लाइड। देखते हैं, टू सरपास, 2 + V1 हो गया जो कि आपका इंफिनिटिव केस हो गया। सरपास का मतलब होता है आउटडू, किसी चीज को पार कर देना। इज एस्टिमेटेड, ये आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, जिसका मतलब पैसिव स्ट्रक्चर हो गया ये आपका। देन ये आपका कंपैरेटिव डिग्री को बताने के लिए है आपका, देखो फास्टर कंपैरेटिव डिग्री है आपका यहाँ पर। पीपल आपका नाउन हो गया, तो वैक्सीनेटेड आपका V3 हो गया जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। बिटवीन, आप जब दो के बीच की बात करते हो तो वहां पे बिटवीन यूज कर लेते हो। तो यहाँ पर आपने इन्फेक्शन और हॉस्पिटलाइजेशन है उसके बीच में एक तरीके से कंपैरिजन किया है, तो इसलिए यहाँ पर आपने बिटवीन यूज किया है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 3। इंडिया हैज बीन विटनेसिंग, इंडिया हैज बीन विटनेसिंग का मतलब इंडिया हैज बीन फेसिंग, यानी इंडिया इस बात को विटनेस कर रहा है, इस बात का सामना कर रहा है। और सर्ज, सर्ज का मतलब हो गया हाइक, मतलब बढ़ोतरी, इन केसेस इन मैनी स्टेट्स, तो इंडिया के अंदर भी लगातार जो कोविड के केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एज इन द केस ऑफ फर्स्ट 2 वेव्स, पहली 2 लहर आई थी जो कोविड की, उन केसेस के अंदर भी इंडिया इस चीज को विटनेस कर चुका है। द इंक्रीज इन केसेस इज करंटली सीन इन लार्ज सिटीज, और जो कोविड के जो केसेस हैं वो फिलहाल बड़े शहरों के अंदर ही देखे जा रहे हैं। द टोटल नंबर ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट केसेस रिपोर्टेड इन इंडिया इज इंचिंग क्लोजर, इंचिंग का मतलब ऐसे होंगे एडवांसिंग स्लोली, धीरे धीरे बढ़ना, क्लोजर टू 1300, और ओमिक्रॉन के जो केसेस है वो इंडिया के अंदर 1300 के करीब पहुंच चुके हैं। एंड हैज ऑलरेडी बीन रिपोर्टेड फ्रॉम 22 स्टेट्स, प्रॉब्लम ये है कि ये 22 स्टेट्स के अंदर ये नोट किए गए हैं। कौन से 1300 केसेस, 22 स्टेट से, 22 ऐसे राज्य हैं जहां से इन ओमिक्रॉन के केसेस को नोट किया गया है। देयर इज नो रीजन, कोई भी ऐसा कोई स्पेसिफिक हमारे पास वजह नहीं है, कारण नहीं है टू बिलीव, इस बात पे विश्वास करना, दैट द वेरिएंट विल बिहेव डिफरेंटली इन इंडिया, कि इस बात का हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो अलग तरीके से बिहेव करेगा इंडिया के अंदर, जिस तरीके से वो दूसरे देशों के अंदर बिहेव कर रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट, सिमिलरली ये वैसे ही बिहेव इंडिया के अंदर भी करेगा। इन हाईली ट्रांसमिसेबल, ट्रांसमिसेबल मतलब हो गया कंटेंजिनियस, मतलब जो जल्दी से स्प्रेड होता है, नेचर ऑफ वेरिएंट, और ओमिक्रॉन एक ऐसा वेरिएंट है जो बहुत जल्दी फैलता है, एंड इट्स एबिलिटी टू कॉज ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन एंड री इन्फेक्शन, और एट द सेम टाइम इसकी जो एबिलिटी है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू ह्यूज इन्फेक्शंस, दो लोगों को दोबारा से इन्फेक्ट कर सकता है और री इन्फेक्ट कर सकता है, यानी नए के जो नए पेशेंट है उनको इन्फेक्ट कर सकता है, या वो लोग जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके थे उनको भी ये री इन्फेक्ट कर सकता है ओमिक्रॉन। एंड द फैक्ट दैट पीपल विद नो ट्रेवल हिस्ट्री और कॉन्टेक्ट विद इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द वायरस, और सरप्राइजिंगली मतलब ऐसा नहीं है कि ओमिक्रॉन सिर्फ उन लोगों को है जिनका ट्रेवल हिस्ट्री है, बल्कि वो लोग जो इनका कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है तो वो लोग भी क्या है, पॉजिटिव पाए जा रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ। शुड अलर्ट, और कहीं ना कहीं लोगों को क्या होना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा, पॉलिसी मेकर, और जो हमारी जो सरकार है उसको भी क्या करना होगा, जो पॉलिसी मेकर उनको इस वेरिएंट को सीरियस लेना होगा, टू टेक दी ओमिक्रॉन थ्रेट सीरियसली, और ओमिक्रॉन जो एक वेरिएंट है कोविड का उसको बहुत ज्यादा सीरियस लेना होगा। द फर्स्ट स्टेप इन एड्रेसिंग, सबसे पहले क्या होगा, पहला कदम ये होगा, इन सॉल्विंग दिस कंसर्न, इन एड्रेसिंग का मतलब इन सॉल्विंग दिस कंसर्न, ये जो चिंता बनी हुई है इसका समाधान करना होगा, इज टू इंक्रीज द डेली टेस्टिंग नंबर्स, और एट द सेम टाइम जो हमारे टेस्टिंग है उसके जो नंबर्स हैं, यानी टेस्टिंग को बढ़ाना होगा, एंड अडॉप्ट अ ड्यूल आरटीपीसीआर टेस्टिंग स्ट्रेटेजी, और हमें ड्यूल, दोहरी आरटीपीसीआर की एक स्ट्रेटेजी हमें अपनानी होगी। तो एक तो मतलब डेल्टा वेरिएंट के लिए जो किया जाता है, और दूसरा एट द सेम टाइम ओमिक्रॉन की भी टेस्टिंग हमें बढ़ानी होगी। टेस्टिंग ऑल पॉजिटिव सैंपल्स विद किट कंटेनिंग एस जीन टारगेट, ये जो एस जीन टारगेट की बात की जा रही है, एस जीन ये जनरली ओमिक्रॉन के लिए यूज किया जाता है,
और मतलब एक तरफ से तो डेल्टा वेरिएंट को टेस्ट किया जाना होगा और दूसरी तरफ से जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसको टेस्टिंग करना होगा। तो चैलेंज, दोहरा चैलेंज है बिफोर सीक्वेंसिंग फॉर द ओमिक्रॉन डिटेक्शन। सीक्वेंसिंग का मतलब हो गया एक तरीके से फाइंडिंग आउट, यानी ओमिक्रॉन वेरिएंट को फाइंड आउट करने से पहले जितने भी लोग कोविड पेशेंट हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनका ड्यूल टेस्टिंग करनी होगी, एक तो डेल्टा वेरिएंट को लेकर और दूसरा ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर। तो ये दोनों टेस्टिंग करनी होगी जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या किया जा सके, वैक्सीनेट किया जा सके। इंडिया शुड नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक्स कमिटेड ड्यूरिंग द सेकेंड वेव। और इंडिया को मतलब वही मिस्टेक नहीं दोहरानी चाहिए जो दूसरी लहर आई थी कोविड की, तो उस दौरान बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो वही मिस्टेक इंडिया को नहीं दोहरानी चाहिए अभी, बाय अलाउइंग द वायरस टू स्प्रेड वाइडली। क्योंकि बहुत सारी, अगर देखा जाए तो सेकेंड वेव के अंदर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल रैलीज हुई थी या ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया था। तो इस तरह की चीज दोबारा से इंडिया को फेस ना करनी पड़े, तो इंडिया को इस बात को इंश्योर करना होगा कि इस वायरस को स्प्रेड ना होने दिया जाए। तो एक बहुत बड़ा एक थ्रेट आ चुका है पूरी दुनिया के सामने। सो सभी सरकारों को इस बात के लिए अलर्ट हो जाना चाहिए कि ओमिक्रॉन को इतना लाइट ना लेकर उसको बहुत सीरियस लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए, लोगों को वैक्सीनेट किया जाना चाहिए जिससे कि उनकी जान को जो खतरा बना हुआ है उसको दूर किया जा सके। राइट, नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखो, हैज बीन विटनेसिंग, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। एन एक्शन वी स्टार्टेड इन पास्ट बट टिल नाउ इट इज इन प्रोग्रेस। एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट किया गया हो और अभी तक चल रहा है, तो वो बोला जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैज ऑलरेडी बीन रिपोर्टेड, देखो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया और बीन के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, क्योंकि जनरली आपका पैसिव हमेशा बी प्लस थर्ड फॉर्म लेता है, तो इसलिए आपका ये पैसिव स्ट्रक्चर है। शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया जो कि एक एडवाइस दे रहा है। अलर्ट आपका V1 हो गया। इन आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने जीरंड यूज कर लिया V1 प्लस ING। V4 भी आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद सीक्वेंसिंग आपने यूज कर लिया जो कि जीरंड है आपका। एंड बाय भी आपका प्रेपोजिशन और उसके बाद भी अलाउइंग यूज कर लिया जो कि आपका जीरंड है। राइट, so my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.